Hello everyone, welcome to Tyari Simplified. This is lecture number 2 of our chapter Polynomials. So last वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बेसिक्स कवर किए थे और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा था. आज हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो पॉलिनोमियल के टाइप्स को जो है दो तरीके से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री होती है. और टर्म क्या होता है? कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर, जिसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं. ठीक है, तो दोनों को एक एक करके देखते हैं. सो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. तो इसमें फर्स्ट टाइप हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें जो डिग्री होगी वो 1 होगी, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो हमारी 1 होगी. फॉर एग्जाम्पल 5x वेरिएबल ये है, इसकी पावर 1 हो गई. 2x प्लस 5, x माइनस 1. तो ये सारी जो हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इनमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल हुए. ठीक है. सेकंड हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो 2 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज 2. फॉर एग्जांपल x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 2y, y स्क्वायर माइनस 1. तो अब अगर इन सब में देखो तो जो वेरिएबल है, जैसे फर्स्ट वाले में इसकी पावर 2 है हाईएस्ट, सेकेंड एग्जाम्पल में y है हमारा वेरिएबल और इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है. तो ये सारे जो हैं ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुए. थर्ड हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 3 होगा, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 3. फॉर एग्जाम्पल 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, 8 माइनस z क्यूब, 7y क्यूब. तो ये सारी जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं इनमें अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो 3 है. जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखेंगे तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, इसमें x हमारा वेरिएबल है. अगर आप देखें तो इन सारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो 3 है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम देखें तो फर्स्ट टर्म में हमारी पावर है 3, सेकेंड टर्म में पावर है 2, थर्ड टर्म में पावर क्या है 1. हाईएस्ट क्या हुआ इनमें 3. सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास वेरिएबल ये है और इसकी पावर 3 है. ऐसे थर्ड एग्जाम्पल में y हमारा वेरिएबल है, इसकी पावर 3 है. यानी कि इन तीनों टर्म्स की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारा 3 है. जिनके भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 3 होता है उन्हें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो हमारा 4 होगा, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज 4. फॉर एग्जाम्पल x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, या फिर 6z की पावर 4 माइनस 9z स्क्वायर प्लस 1. इनमें अगर आप देखें तो वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, यानी कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो 4 है. तो जिस भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 4 होती है उसे हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. इसमें फर्स्ट है हमारा मोनोमियल.
मतलब हमारी जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी जो कि नॉन जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 5 हो गया, 6 हो गया, -5y² हो गया, -14 हो गया, 6x हो गया, z की पावर 10 हो गया। तो ये सारे जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं इनमें सिर्फ एक ही टर्म है हमारी। पावर कुछ भी हो सकती है पर टर्म एक ही होनी चाहिए। तो इस टाइप की पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बाइनोमियल्स। इसमें जो बाय है इसका मतलब होता है टू। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हमारे कौन से होंगे? जिनमें हमारे दो टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x + 1, x² - x, 9 + 4x, x - 3, x की पावर 4 + 7, x की पावर 10 - 1। तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं हमारे, इनमें हमारे सिर्फ दो ही टर्म्स हैं। और जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में दो टर्म्स होती है उन्हें हम बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है ट्राइनोमियल। इसमें जो ट्राई है इसका मतलब होता है थ्री। तो ट्राइनोमियल्स में जो है हमारे थ्री टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल x² + 2x + 1, थ्री टर्म्स हो गई। 2x³ + 5x² - 4, 5x की पावर 6 - 3x की पावर 4 + x। तो इन सब में जो है हमारे थ्री टर्म्स हैं। तो जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में थ्री टर्म्स होती हैं उन्हें हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे कुछ स्पेशल केसेस, जिसमें फर्स्ट है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारी एक ही टर्म होती है और वो एक टर्म जो है वो हमारी नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। और इसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा जीरो रहती है। फॉर एग्जाम्पल 5 हो गया, -1/3, 4, √2। तो ये सारे जो हैं ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। और इसकी डिग्री कैसे जीरो होती है? सपोज हम एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लेते हैं विच इज इक्वल्स टू 5। अब 5 में हम x की पावर 0 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x की पावर 0 क्या होता है हमारा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 1 विच इज इक्वल्स टू 5 ओनली। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो है वो डिग्री हमेशा जीरो रहेगी क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो जीरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब इसमें एक ही टर्म होगी और वो टर्म हमारी जीरो होगी, जैसे कि px इक्वल्स टू 0। तो ये एक ही टर्म होगी और वो हमेशा जीरो रहेगी। इसकी जो डिग्री है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? देखो, सपोज हमें ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, अब इसमें टर्म क्या है हमारी? जीरो। अब जीरो में अगर हम एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करें x की पावर 4 तो ये क्या हो जाएगा? जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करें x की पावर 2 तो क्या आएगा? तो भी ये जीरो होगा। अगर x की पावर हम इसमें 20 मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो आएगा। यानी कि हम कोई भी वेरिएबल इसमें मल्टीप्लाई करें रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा। इसीलिए इसकी जो डिग्री है वो कभी भी डिफाइन नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स। क्वार्टिक का मतलब होता है बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हमें जो ये सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस गिवन है हमें उसमें बताना है कि ये कांस्टेंट है या लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या फिर बाय क्वाड्रेटिक है। तो कांस्टेंट कौन सा होता है हमारा? जिसमें डिग्री हमारी जीरो होती है। लीनियर में डिग्री जो है वो 1 होती है। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है? डिग्री हमारी 2 होती है। क्यूबिक में डिग्री हमारी 3 होती है और बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री हमारी 4 होती है। तो हमें इन सारी एक्सप्रेशंस को बताना है कि ये इनमें से कौन सी हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा?
x माइनस एक्स क्यूब। इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसकी पावर 1 है, सेकेंड टर्म की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर क्या हुई 3, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 3। अब डिग्री 3 है तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक। ठीक है, सेकंड में हमारी फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो 4 है, सेकंड टर्म की पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर क्या हुई 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 4। डिग्री 4 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ हमारा, क्वार्टिक। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट टर्म में हमारी वेरिएबल की पावर क्या है 1, सेकेंड टर्म में क्या है 2, थर्ड तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी इसमें, हाईएस्ट पावर जो कि है 2। अगर डिग्री हमारी 2 है तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो है √2x, यानी कि वेरिएबल की पावर क्या हुई हमारी 1, और इसकी सेकेंड टर्म तो कांस्टेंट ही है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 1, यानी कि डिग्री जो है वो हमारी 1 हुई। तो फिर ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल विच इज, फर्स्ट क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। मोनोमियल मतलब जिसमें हमारी एक टर्म होती है, और डिग्री ऑफ 1 मतलब हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 1 होगी। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक टर्म यानी कि हमने x ले लिया वेरिएबल और इसकी पावर 1, तो ये क्या हो गया x, या फिर 5x भी ले सकते हैं, वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारी दो टर्म्स होती हैं, और डिग्री 20 का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 20 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें दो टर्म्स होनी चाहिए, तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं 2x की पावर 20, सेकेंड टर्म क्या होगी x की पावर 19 ले लो, या फिर x की पावर 20 -1 कर दो, या फिर 3x की पावर 20 +6 कर लो। यानी कि हमारी इक्वेशन में दो टर्म्स होनी चाहिए और उसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 20 होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2। ट्राइनोमियल क्या होता है हमारा, जिसमें हमारी 3 टर्म्स होती हैं, और डिग्री 2 का क्या मतलब हुआ, हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 2 होनी चाहिए। तो इसे कैसे करेंगे हम, एक वेरिएबल ले लिया सपोज हमने x, इसकी पावर 2 -2x कर दो +1, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 2, और टर्म्स कितनी है 1 2 3 टर्म्स, यानी कि ये बन गया हमारा ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2। और क्या एग्जांपल बना सकते हैं हम, 2t² + t + 5, यानी कि टर्म्स 3 होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें ऐसे ही रैंडम एक्सप्रेशंस बना के करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर दी पॉलिनोमियल, ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, राइट। फर्स्ट हमसे क्या पूछा है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि हमें क्या बताना है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन दी एक्सप्रेशन। सबसे पहले इसकी सारी टर्म्स अलग अलग कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 5 + 2/5x + 3/5 -7/2x² -x की पावर 6। तो हमसे क्या पूछा है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि हाईएस्ट पावर। अगर फर्स्ट टर्म को हम देखें तो इसमें वेरिएबल की पावर क्या है 3, सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है 1, थर्ड टर्म तो हमारा कांस्टेंट है तो पावर 0 ही हो गई, फोर्थ टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है हमारी 2, और फिफ्थ टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है 6।
तो डिग्री क्या होती है हमारी? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विच इज 6। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोएफिशिएंट क्या होता है? एक कांस्टेंट नंबर जो हमारे वेरिएबल में मल्टीप्लाई होता है, जिससे हमारी एक टर्म बनती है। ठीक है, तो एक्स क्यूब वाली टर्म हमारी कौन सी है इसमें? ये वाली एक्स क्यूब अपॉन 5, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1/5 एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हुआ फिर? 1/5। कोएफिशिएंट क्या है? 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट दी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6। एक्स की पावर 6 मतलब ये वाला हो गया हमारा। अब इसमें जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ये माइनस का साइन। तो जब भी हमारे किसी भी टर्म के आगे माइनस का साइन लगा होता है तो ये भी हमारा जो है कोएफिशिएंट का पार्ट बनता है। तो हमारी 6 टर्म क्या हो जाएगी? माइनस एक्स की पावर 6। और जब भी यहाँ पे हमें कोई भी नंबर नहीं दिया है तो हम यहाँ पे 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 क्या हो जाएगा? -1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? राइट दी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? जिसमें हमारी वेरिएबल की जो पावर है वो 0 रहती है। और वो कौन सी है हमारी? ये वाली टर्म 3/5। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गई हमारी? 3/5। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे। अब आप इनके क्वेश्चंस अपनी बुक से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ।